हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग का जो थर्ड सब टॉपिक है, उसका नाम क्या है, सिंबल्स फॉर लेटर्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ लेटर्स दिए जाते हैं, उसके लिए कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। तो आपको हर एक लेटर के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पर यूज़ किया है वो आपको पहले देखना है। उसके बाद जो भी उन्होंने लेटर्स दिए उनके लिए आपको एक तो सिंबल आपको क्या आएगा वो ढूंढना होता है, या कुछ आपको सिंबल्स दिए जाएंगे उनके लिए कौन से लेटर्स आएंगे ये पूछा रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये सब टाइप है कोडिंग और डिकोडिंग का, जो कि हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम वर्ड्स एंड ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स फॉर देम in the code are given. Okay, each letter of a word corresponds to a particular symbol. तो यहाँ पर देखो बेटा, वर्ड में जो भी लेटर्स है तो हर एक लेटर के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल यहाँ पर दिया रहेगा, और आपको ठीक है उसको फाइंड आउट करना है कौन से लेटर के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पर यूज किया है। और ये जो ऑर्डर रहता है, ठीक है, सीक्वेंस रहता है लेटर्स और सिंबल्स का, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो वर्ड दिए हैं और उनके लिए जो कोड दिए वो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, और आपको रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। वन बाय वन क्वेश्चन हम इस वैरायटी के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है एक क्वेश्चन, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन 1 and 2 कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिया है इन ए कोड। सिंबल्स आर यूज्ड फॉर लेटर्स, द ऑर्डर ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स मे नॉट बी सेम। तो कुछ लेटर्स के लिए कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए हैं और उनका ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन के लिए क्या दिया है, देखो मैन के लिए दिया है ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है, पेन के लिए क्या दिया है, देखो बेटा पेन के लिए दिया है सर्कल, स्क्वायर के अंदर डॉट है, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर डॉट है, और यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर उन्होंने डॉट दिया है। ठीक है, उसके बाद PAW को क्या दिया है, देखो ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर डॉट दिया है, फिर डार्क सर्कल दिया है, ठीक है, और स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हाउ विल यू राइट द वर्ड न्यू इन दिस कोड। और ऑप्शंस क्या क्या दिए, देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन डार्क सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर के अंदर डॉट यहाँ पर है डॉट, फिर सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर के अंदर डॉट यहाँ पर दिया है, फिर दिया है सर्कल, डार्क सर्कल, फिर सर्कल दिया है, फिर थर्ड ऑप्शन में दिया है सर्कल, स्क्वायर के अंदर डॉट। ठीक है, और डार्क सर्कल दिया है, और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है, सर्कल, स्क्वायर और डार्क सर्कल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, देखो विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो कौन सा सिंबल दिया है यहाँ पर, देखो ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर डॉट है, स्क्वायर, फिर दिया है डार्क सर्कल और सर्कल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको पहले यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड दिए उनको लिखना है। यहाँ पर MAN, मैन को वो क्या दे रहे हैं यहाँ पर सिंबल, देखो ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है बेटा, PEN को दिया है यहाँ पर सर्कल, स्क्वायर, और उसके अंदर डॉट दिया है, और ट्रायंगल उसके अंदर डॉट दिया है। ठीक है, और उसके बाद दिया है उन्होंने PAW को यहाँ पर उन्होंने सिंबल दिए ट्रायंगल के अंदर डॉट, फिर डार्क सर्कल यहाँ पर दिया है, ठीक है, और फिर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर पहले दोनों में क्या कॉमन है इधर लेटर्स में। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा, एन कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन है क्या, देखो नहीं है। तो यहाँ पर सिम्बॉल्स में भी कोई एक चीज इसमें कॉमन होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, सर्कल सर्कल कॉमन है, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पर पता चली, एन के लिए क्या है इधर बेटा, सर्कल आ गया, ठीक है, ओके। फिर फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, देखो यस, यहाँ पर क्या कॉमन है, ए और ए कॉमन है, बाकी कुछ है क्या, कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में भी कुछ एक ही कॉमन हो सकता है, तो क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद क्या है देखो, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यम बचेगा, और यहाँ पर अदर साइड में क्या बच रहा है, ट्रायंगल। तो यम के लिए क्या आ गया, ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखो यम के लिए ट्रायंगल हो गया, और सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो ये पी और पी कॉमन है, तो इन दोनों में भी कुछ एक कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ट्रायंगल विद डॉट ये कॉमन है, ठीक है। तो पी के लिए ट्रायंगल विद डॉट आ रहा है, और डब्ल्यू के लिए क्या, जो जो बचेगा वो डब्ल्यू के लिए होगा डार्क सर्कल, और ई के लिए क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर विद डॉट। तो ये आपको पता चला किसके लिए क्या आ गया। तो हम अब यहाँ पर लिखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, न्यू। तो न्यू के लिए यहाँ पर कौन सा कोड आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला है उन्होंने। तो एन के लिए देखो बेटा, एन के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है, एन के लिए सर्कल आ रहा है यहाँ पर। ई के लिए क्या आएगा, आया है देखो, स्क्वायर विद डॉट। ई के लिए आया है स्क्वायर विद डॉट इनसाइड। एंड डब्ल्यू के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, डार्क सर्कल, ठीक है। डार्क सर्कल किसके लिए आ रहा है, डब्ल्यू के लिए। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है, कौन सा है ऑप्शन, सर्कल, स्क्वायर विद डॉट एंड डार्क डार्क सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया है हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर पूछा है देखो, विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए यहाँ पर चार, उसके लिए कौन से लेटर्स आएंगे ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी सिंबल्स यहाँ पर दिए उसको लिख लेते हैं। ट्रायंगल विद डॉट, उसके बाद दिए स्क्वायर, उसके बाद दिया है डार्क सर्कल, और उसके बाद यहाँ पर दिया है सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन पे दो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, ट्रायंगल विथ डॉट एक किसके लिए आ रहा है, देखो ट्रायंगल विथ डॉट ये आ रहा है डब्ल्यू के लिए, ठीक है। ट्रायंगल विथ डॉट, सॉरी, ट्रायंगल विथ डॉट आ रहा है पी के लिए, ठीक है, पी। तो ट्रायंगल विथ डॉट के लिए क्या आएगा, पी। उसके बाद स्क्वायर किसके लिए आया है, देखो बेटा स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है ए के लिए, ठीक है। फिर डार्क सर्कल के लिए क्या आ रहा है, देखो डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। डार्क सर्कल के लिए डब्ल्यू आ रहा है यहाँ पर, और डार्क सर्कल के लिए क्या आ रहा है, डब्ल्यू, ठीक है। सिंबल तो गिवन था, डब्ल्यू आ रहा है, और सर्कल के लिए क्या आ रहा है बेटा, एन। तो पी ए डब्ल्यू एन। तो इस सिंबल से क्या बनेगा आपका वर्ड, पी ए डब्ल्यू एन। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, इस टाइप में आपको लेटर्स के लिए सिंबल्स दिए जाते हैं, और आपको हर एक लेटर के लिए कौन सा सिंबल आया है ढूंढ के आपको रिक्वायर्ड आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें, इस टाइप में, ठीक है। आपको लेटर्स के लिए सिंबल्स दिए जाएंगे, और कुछ लेटर्स के लिए या कुछ सिंबल्स के लिए क्या लेटर्स आते हैं वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ठीक है।
तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, इन ए कोड लैंग्वेज MAP आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पर एक कोड लैंग्वेज में आपको इन्होंने क्या दिया है, देखो MAP इसको इन्होंने सिंबल्स क्या दिए, देखो ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर। उसके बाद देखो LOG के लिए क्या दिया है, देखो LOG के लिए उन्होंने दिया है प्लस, माइनस और क्रॉस, ये सिंबल्स दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बेटा ये दो वर्ड्स जो है उनमें कुछ कॉमन है क्या, लेटर्स नहीं है। जब लेटर्स कॉमन नहीं होंगे और दो ही वर्ड्स दिए जाएंगे तो आपको लेटर्स और सिंबल्स का जो सीक्वेंस होता है वो 1 to 1 लेना है, मतलब क्या करना है, सेम ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पे लेटर है और फर्स्ट नंबर का जो सिंबल है उसी सीक्वेंस को आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। तो M के लिए ट्रायंगल आएगा, A के लिए सर्कल आएगा और P के लिए स्क्वायर आएगा। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो L के लिए क्या आने वाला है प्लस, O के लिए क्या आएगा माइनस और G के लिए क्या आने वाला है यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी क्रॉस आएगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस से आपको यहाँ पर लेना है। यदि दो ही वर्ड दिए हैं और उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आपको 1 to 1 लेना है, ठीक है। मतलब सेम ऑर्डर में लेटर्स और सिंबल्स आपको सेम ऑर्डर में लेने हैं। फर्स्ट नंबर का जो लेटर होगा उसके लिए फर्स्ट नंबर का सिंबल, सेकेंड नंबर का जो लेटर होगा उसके लिए सेकेंड नंबर का सिंबल, इसी तरीके से आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, गोल इस वर्ड के लिए GOAL, इस वर्ड के लिए आपको क्या सिंबल आएंगे यहाँ पर देखना है। तो G के लिए क्या है सिंबल क्रॉस, ठीक है। O के लिए क्या है बेटा माइनस, क्रॉस माइनस। A के लिए यहाँ पर क्या है सर्कल, ठीक है। और L के लिए क्या है सिंबल यहाँ पर प्लस। तो ये ऑप्शन में आपको ढूंढना है, ये कौन सा ऑप्शन है, देखो क्रॉस माइनस सर्कल प्लस। तो ये ऑप्शन मुझे D ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो यदि आपको मतलब लेटर्स में जो वर्ड्स दिए उनमें कुछ कॉमन लेटर्स नहीं है वन साइड को, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंबल्स है तो वो सेम ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं, आपको खाली 1 to 1 आपको सिंबल्स एंड लेटर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उन्होंने दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लेटर्स के लिए उन्होंने सिंबल्स दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बेटा इन्हें कोड लैंग्वेज सन इज इक्वल टू क्या क्या दिया है, देखो ट्रायंगल स्टार स्क्वायर। उसके बाद गन इज इक्वल टू दिया है सर्कल ट्रायंगल स्टार एंड पेन इज इक्वल टू क्रॉस, वो अलग तरीके का स्टार है, वो सिंबल आप देख रहे हैं, और ट्रायंगल। देन हाउ विल यू राइट पुणे, PUNE, इसको आप क्या कैसे लिखोगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स के फॉर्म में पुणे को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपको पहले वर्ड्स और उनके लिए जो सिंबल्स दिए उसको आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पर दिया है ट्रायंगल, ये डार्क स्टार, ठीक है, इस तरीके का। फिर यहाँ पर दिया है स्क्वायर। उसके बाद आपको GUN, गन के लिए उन्होंने क्या सिंबल्स दिए, देखो सर्कल ट्रायंगल और ए स्टार, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, देखो बेटा पेन के लिए PEN, पेन के लिए उन्होंने क्या दिया है, देखो सिंबल क्रॉस, फिर ठीक है, फिर ऐसा स्टार दिया है उन्होंने। फिर ट्रायंगल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको किसके लिए सिंबल यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। देखो PUNE, PUNE। तो एक बात यहाँ पर है बेटा, PUNE इस वर्ड में क्या है, UN तो कॉमन है बेटा। UN यहाँ पर PUNE में UN आ रहा है, यहाँ पर भी UN है, यहाँ पर भी UN है, बाकी एस और जी अलग अलग है। तो यहाँ पर दो लेटर्स कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे बेटा, दो लेटर्स कॉमन होने चाहिए। तो दो लेटर्स के लिए दो सिंबल्स यहाँ पर कॉमन होंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल और स्टार, तो ये पुणे में तो आने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगल और इस तरीके का स्टार, ये तो पुणे में फिक्स आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए आ रहे, UN के लिए आ रहे। उसके बाद देखो बेटा, अब हमें निकालना है P और E के लिए क्या है। तो यहाँ पर देखो PE, यहाँ पर थर्ड वर्ड में पेन, इस वर्ड में PE ऐसे दो लेटर है यहाँ पर। और आपको अभी पता चला कि UN के लिए मतलब जो ट्रायंगल है, एक तो U या N है, तो इसकी बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने उसको लिया है, ठीक है। आप क्या बचा, PE, और इधर दो सिंबल्स कौन से बच रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस और ए दिस टाइप ऑफ स्टार। तो यहाँ पर ये दो सिंबल आएंगे, ठीक है, क्रॉस और ये ऐसा स्टार। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन चेक करो बेटा, इसमें स्क्वायर आ रहा है, ये तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं आने वाला है। ऑप्शन बी में आप चेक करेंगे तो सर्कल आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी में देखो स्टार, फिर अदर टाइप ऑफ स्टार, ट्रायंगल और क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, ठीक है। और डी में स्क्वायर आ रहा है, तो वो भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फिक्स आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखो, जब आप क्वेश्चन फाइंड आउट, क्वेश्चंस का जो आंसर आप निकालते हो, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ट्रायंगल, स्क्वायर की और सर्कल यहाँ पर PU यानी इस वर्ड में सर्कल और स्क्वायर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन जो है आपके, वैसे आपको डिलीट कर देना है, तो बचेगा क्या, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दो लेटर के लिए दो सिंबल एट ए टाइम मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो लेटर पुणे इस वर्ड में ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप अलग अलग लेटर के लिए फाइंड आउट करने की वजह मतलब उसकी जगह पे क्या करो, आप डायरेक्टली दो लेटर के लिए दो सिंबल वहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो आपका काम बच जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा, तो इसमें आप पहले क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसका आंसर क्या आता है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है लॉग। लॉग का मतलब सिंबल उन्होंने क्या दिया है, देखो स्वस्तिक क्रॉस प्लस। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये स्वस्तिक क्रॉस प्लस दिया है, ठीक है, डिग। उसके बाद DIG, इस सिंबल का इस लेटर के लिए सिंबल्स क्या दिए, देखो स्टार, स्वस्तिक और अदर टाइप ऑफ स्टार ऐसे दिया है। और यहाँ पर डू के लिए क्या दिया है इन्होंने सिंबल, स्टार और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, देखो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ कम, ठीक है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड, ठीक है। कम के लिए अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम वर्ड क्या होगा बेटा। कम बोले तो इधर आओ, गो, ठीक है, जाओ। कम के लिए क्या आएगा, एंटोनिम गो। तो आपके यहाँ पर कम के लिए आपको सिंबल यहाँ पर ढूंढने नहीं है, आपको उसके एंटोनिम वर्ड के लिए यहाँ पर सिंबल ढूंढने हैं। इसका मतलब क्या है, आपको गो के लिए यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शन क्या दिया है, देखो पहला ऑप्शन दिया है प्लस और स्वस्तिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने दिया है स्वस्तिक प्लस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर स्वस्तिक प्लस दिया है।
ऑप्शन सी क्या दिया है देखो, स्वस्तिक क्रॉस, स्वस्तिक क्रॉस, और ऑप्शन डी दिया है स्टार प्लस। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। एंटोनिम, एंटोनिम फॉर कम, COME, कम के लिए एंटोनिम होगा गो, ठीक है, गो। अब यहाँ पर ढूंढना होगा हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, तो आपका यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो, LOG, LOG, LOG के लिए सिंबल दे स्वस्तिक, स्वस्तिक, क्रॉस और प्लस, ठीक है। फिर दिया है DIG, DIG के लिए उन्होंने सिंबल्स दिए यहाँ पर स्टार, फिर स्वस्तिक, फिर इस तरीके का स्टार, ठीक है। और डू के लिए देखो, DO के लिए ये इस तरीके का स्टार दिया है और प्लस दिया है। तो आपको पहले इन दोनों में क्या कॉमन है देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखो बेटा, इन दोनों में G, यहाँ पर GG है, L नहीं है, O नहीं है, ठीक है। तो एक कुछ एक चीज यहाँ पर कॉमन होना चाहिए। तो G के लिए क्या आ रहा है, स्वस्तिक, ठीक है। ये एक बात हमारी यहाँ पर मिल गई, एक लेटर के लिए स्वस्तिक आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेकेंड और थर्ड में क्या है कॉमन, देखो D और D कॉमन है, बाकी कुछ है क्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर स्टार, स्टार कॉमन है, तो D के लिए स्टार आ रहा है, ठीक है, पता चल गया। D के लिए स्टार, देखो किसके लिए क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें G के लिए क्या मिला था, G के लिए मिल गया स्वस्तिक, ठीक है। फिर हमें मिल रहा है D के लिए, D के लिए हमें क्या मिल रहा है, स्टार मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ही बचेगा लेटर, तो O के लिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है सिंबल, O के लिए प्लस। अब यहाँ पर एक ही बचेगा I, I के लिए क्या आएगा फिर स्टार, I के लिए क्या आ रहा है, ये इस तरीके का स्टार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर LO, O के लिए ऑलरेडी प्लस आया था, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, L के लिए क्या होगा, क्रॉस। तो L के लिए आ रहा है क्रॉस, ठीक है। तो हो गई बात हमारे यहाँ यहीं पे। जब ये चीजें आप ढूंढ लेते हो, ठीक है, किस लेटर के लिए कौन सा सिंबल आ रहा है, आपका मतलब क्वेश्चन का पूरा काम ही तमाम हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, आप इजीली उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी पूछा है लेटर के लिए सिंबल निकाल सकते हो, या सिंबल्स के लिए लेटर्स निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। खाली इन टाइप के क्वेश्चन में किस लेटर के लिए कौन सा सिंबल है ये आपको ढूंढना होता है। और उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब 3-4 वर्ड भी दिए आपको, तो आपको देखना है उनमें कौन से लेटर्स कॉमन है, ठीक है। और कॉमन कभी कभी क्या होता है, 1-to-1 सीक्वेंस होता है, मतलब जिस ऑर्डर में लेटर्स आए उसी ऑर्डर में सिंबल्स दिए रहते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो ऑर्डर होता है अलग होता है, तो मतलब सिंबल्स जो होते हैं आगे पीछे किए रहते उन्होंने, ठीक है, लेटर्स के सीक्वेंस के हिसाब से सिंबल्स नहीं आते। तो उन क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे आपको कॉमन देखना पड़ता है, ठीक है। लेटर्स में, वर्ड्स में क्या लेटर्स कॉमन है, और उनमें अदर साइड में सिंबल्स भी उतने ही कॉमन रहेंगे। मान लो एक लेटर कॉमन है 2 वर्ड्स में, तो सिंबल्स में भी एक ही सिंबल कॉमन होगा। तो ये चीज आपको अप्लाई करनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी का सिंबल क्या मिला था हमें, स्वस्तिक, ठीक है। जी का सिंबल हमें मिला था स्वस्तिक, और ओ का सिंबल आपको मिला था प्लस। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, स्वस्तिक प्लस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो देखो इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन इसमें देखो आपको एंटोनिम सिनोनिम का भी नॉलेज होना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे मिक्स करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मतलब
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, उसमें आपको कॉम्प्रहेंशन का भी डाल दिया, मतलब एंटोनिम सिनोनिम का भी आपको नॉलेज वहां पर होना चाहिए। आपको यदि कम का एंटोनिम ही नहीं आता है क्या है, या आपको सिनोनिम ही नहीं आता किसी वर्ड का, तो आपको मतलब ये सब पता होते हुए भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है देखो, एजड सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है, ठीक है, मतलब सिमिलर वर्ड किसका, AGED, एजेड का, ठीक है। तो इसका आएगा सिनोनिम OLD। एजेड मतलब क्या, ओल्ड, पुराना, पुराना, ठीक है। तो ओल्ड के लिए आपको क्या सिंबल आएंगे यहाँ पर ढूंढना है। ओ के लिए क्या आया था देखो बेटा, प्लस आया था, ओ के लिए प्लस, एल के लिए क्रॉस आ गया, और डी के लिए क्या है, स्टार, डी के लिए स्टार। तो प्लस क्रॉस स्टार, प्लस क्रॉस स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये इस टाइप के दो क्वेश्चन, ये सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन ए कोड लैंग्वेज एक्ट इज इक्वल टू सर्कल विथ लाइन। तो यहाँ पर देखो एक्ट, इस वर्ड को कौन सी सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, सर्कल में एक लाइन है, ठीक है, क्रॉस लाइन, उसके बाद एक डॉलर का सिंबल है, और स्क्वायर विथ क्रॉस, ठीक है, स्क्वायर एंड इनसाइड दैट देयर इज ए क्रॉस, ठीक है। फिर हैज के लिए क्या दिया है देखो, HAS, हैज के लिए ट्रायंगल, सर्कल विथ लाइन, क्रॉस लाइन, ठीक है, और स्क्वायर। हिट के लिए क्या दिया है देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल विथ, ठीक है, और स्क्वायर विथ क्रॉस, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर ऑप्शंस दिए। तो यहाँ पर उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द वर्ड कैश इन दिस कोड। तो कैश के लिए आप कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे यहाँ पर पूछा है, डॉलर, सर्कल विथ लाइन, ट्रायंगल, स्क्वायर विथ क्रॉस, फिर डॉलर, सर्कल विथ लाइन, ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है देखो, सर्कल विथ लाइन, डॉलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया है डॉलर, ट्रायंगल, सर्कल विथ लाइन एंड स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो स्क्वायर विथ क्रॉस, स्क्वायर, सर्कल विथ लाइन एंड स्क्वायर विथ क्रॉस, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग इस टॉपिक का, जिसमें हमें लेटर्स के लिए सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर ढूंढ लेते हैं किसको क्या दिया है उन्होंने, ठीक है, किस लेटर के लिए क्या दिया है, ठीक है, सिंबल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ACT, ACT के लिए उन्होंने क्या यहाँ पर सिंबल दिए देखो, सर्कल विथ लाइन, फिर ये डॉलर का सिंबल दिया है, फिर ये स्क्वायर विथ क्रॉस, ठीक है। उसके बाद दिया है हैज, HAS, हैज के लिए उन्होंने क्या सिंबल दिए देखो, ट्रायंगल, सर्कल विथ लाइन एंड स्क्वायर, ठीक है, एंड हिट, HIT, हिट के लिए क्या दिया है देखो सिंबल, स्क्वायर, ट्रायंगल विथ लाइन एंड स्क्वायर विथ क्रॉस। तो इस तरीके की यहाँ पर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि आपको यदि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स दिए तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले दो में क्या कॉमन है देखो,
ए, यहाँ पर ए और ए कॉमन है, फिर सी, सी नहीं है, टी नहीं है, ठीक है, एक ही चीज कॉमन है यहाँ पर, एक ही लेटर कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों में एक ही सिंबल कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कॉमन? ये सर्कल विथ लाइन दिख रहा है। तो आपको एक बात पता चली, यहाँ पर ए के लिए क्या आया? सर्कल विथ लाइन, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो सेकेंड और थर्ड में क्या क्या कॉमन है? एच एच कॉमन है बेटा, और दूसरा कुछ है क्या कॉमन? नहीं है। तो इन दोनों में एक ही कुछ चीज कॉमन होने वाली है। तो कौन सी चीज कॉमन है? देखो स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो एच के लिए क्या आ रहा है? स्क्वायर, एच के लिए आ रहा है स्क्वायर। उसके बाद देखो एच के लिए स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर बचा क्या? तो सेकेंड वर्ड में एच एस में बचा क्या? यस यहाँ पर बचेगा, और सिंबल में क्या बच रहा है यहाँ पर? ट्रायंगल। तो यस के लिए क्या आ रहा है बेटा? यस के लिए आ रहा है ट्रायंगल, यस के लिए ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा फर्स्ट और लास्ट में वर्ड में क्या क्या कॉमन है? टी टी कॉमन है, ठीक है। और उनमें क्या चीज कॉमन है? देखो ए स्क्वायर विथ क्रॉस कॉमन है टी के लिए। टी के लिए क्या आ रहा है? स्क्वायर विथ क्रॉस, स्क्वायर विथ क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा सी, तो सी के लिए क्या आने वाला है? डेफिनेटली डॉलर आने वाला है, ठीक है, डॉलर का सिंबल। और यहाँ पर देखो क्या बचेगा? आई, आई के लिए क्या आने आएगा? फिर आई के लिए आएगा ट्रायंगल विथ लाइन, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड किसके लिए क्या सिंबल आ रहा है, किस लेटर के लिए क्या सिंबल आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन नंबर वन में उन्होंने पूछा है CASH, इस वर्ड के लिए कौन से सिंबल आएंगे, ठीक है। तो सी के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? देखो डॉलर, सी के लिए आ रहा है डॉलर। ए के लिए क्या आ रहा है बेटा? ए के लिए आ रहा है सर्कल विथ लाइन। यस के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? देखो ट्रायंगल, यस के लिए आ रहा था ट्रायंगल। और एच के लिए क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। डॉलर, सर्कल विथ लाइन, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बेटा हमें? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कुछ यहाँ पर सिंबल्स दे, तो आपको कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना है। कैसा कॉमन सेंस यूज करेंगे? देखो तो यहाँ पर दो सिंबल्स बेटा रिपीट दिए हैं, ठीक है। तो मतलब एक सिंबल रिपीट दिया है तो 2 बार आ रहा है, एक सिंबल 2 बार आ रहा है, ठीक है, मतलब सेम आ रहा है, सेम 2 बार आ रहा है सिंबल। तो इसका मतलब ऑप्शन में जो लेटर्स होंगे को कुछ एक लेटर 2 बार आएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, हर एक लेटर एक ही बार आ रहा है। बी में भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन में भी हर एक लेटर एक ही बार आ रहा है। तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या होने वाला है? सी, क्योंकि इसमें 2 बार टी टी आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, टी टी, ठीक है, 2 बार आ रहा है टी। और सिंबल में भी देखो एक सिंबल 2 बार आ गया। तो यहाँ पर आपको जब आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, ठीक है, आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम पुट करके भी देखेंगे, वही आंसर आएगा। तो इस सिंबल के लिए क्या आ रहा था? टी। स्क्वायर के लिए क्या आ रहा है? एच। और सर्कल विथ लाइन के लिए क्या आ रहा है? ए। और इसके लिए टी। तो THAT, दैट। तो यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? सी। तो देखो बेटा ये आज के क्लास में हमने ये कोडिंग और डिकोडिंग का जो थर्ड सब टॉपिक है जिसका नाम क्या है? सिंबल्स फॉर लेटर्स, हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे हैं। एकदम इजी सब टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, और बहुत बार एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देके, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? सिंबल्स फॉर डिजिट्स, मतलब
कुछ डिजिट्स के लिए सिम्बॉल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी ऐसा ही सब टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में, खाली लेटर्स की जगह पे वहाँ पर क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे या डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।